तो भाई ये देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स में जो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट होता है, ए का डिटर्मिनेंट उतना ही आ जाता है, और ए इन्वर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। और अगर किसी डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम पूरी जीरो हो जाती है ना, तो कम्प्लीटली अगर जीरो हो जाती है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। अगर दो रो या कॉलम जो डिटर्मिनेंट की है उन्हें इंटरचेंज कर दोगे आप, दो रोज़ को या दो कॉलम्स को, तो उसकी वैल्यू जो है -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसका मतलब मान लो ये पहला कॉलम था और ये दूसरा, तो अगर आप इन्हें इंटरचेंज कर रहे हो तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है नेगेटिव हो जाएगी जो पहले थी उस वैल्यू की। और अगला एक और चीज़ है, अगर कोई मैट्रिक्स है ए तो उसको आप स्केलर से इंटू कर रहे हो, मान लो उसका ऑर्डर n है, मान लो 3/3 का है, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है केवल। तो जो k इंटू ए का डिटर्मिनेंट होगा वो k⁴n हो जाएगा। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। अगर मैट्रिक्स में से आप स्केलर को बाहर लेते हो तो खाली k बाहर आएगा स्केलर, लेकिन डिटर्मिनेंट में से अगर आप लेते हो बाहर तो k⁴ ऑर्डर आ जाएगा। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई मैट्रिक्स है ए तो k इंटू ए का जो डिटर्मिनेंट होगा k⁴n इंटू मॉड ऑफ ए, ये होगा। अगली चीज़ है एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होते हैं वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं करते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस यानी कि जैसे R2 - 2R1 या इस टाइप से जो भी होता है। तो अब देखो भाई, अब क्या है, जो एडजॉइंट ए होता है ना, एडजॉइंट मैंने बताया था कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो कोई अगर ए मैट्रिक्स है उसका जो एडजॉइंट होगा उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ a⁴n-1, n इज़ द ऑर्डर ऑफ ए। ऐसी एडजॉइंट डबल एडजॉइंट कर रहे हैं, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का भी अगर एडजॉइंट करें उसका डिटर्मिनेंट जो होगा n-1 स्क्वायर चले जाएगा पावर में। तो ध्यान रखना, जितने एडजॉइंट उतनी पावर, एक एडजॉइंट पावर n-1, अगर दो एडजॉइंट तो n-1 स्क्वायर, अगर तीन होंगे तो n-1 क्यूब, और n होता है ऑर्डर ऑफ ए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है सेम होता है 3/3, 2/2, ऐसा इस टाइप से होगा। और यहाँ ये हमें पता है ए इन्वर्स इक्वल टू आई, तो मॉड ऑफ ए इन्वर्स 1 हो जाता है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए इन्वर्स, और ए इन्वर्स का जो मॉड होता है 1/mod ए होता है, वो कट के 1 आ जाएगा। तो अगली प्रॉपर्टी है इन्वर्स की, ए बी का जो इन्वर्स होगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स हो जाएगा, उल्टे में आएगा, जैसे ट्रांसपोज में होती थी प्रॉपर्टी, ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी है। और अगला है ए बी सी का जो इन्वर्स होगा सी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स अगला टॉपिक है, इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा अगली वीडियो में। थैंक यू।